सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर एक अहम जानकारी बटोरने के लिए हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी और किसान नेता से मिलने के लिए आए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि बीकानेर संभाग जो पूरा क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ जिला सहित जो पूरा क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और कृषि प्रधान क्षेत्र से होने के नाते गंग कैनाल के पानी के मुद्दे पर यदि बात की जाए तो पूरा क्षेत्र इसी नहर पर निर्भर करता है। इसी कड़ी में यदि बात की जाए पानी की तो पानी को लेकर गंग कैनाल को लेकर और उसकी जन समस्याएं को लेकर या किसानों को उससे होने वाले लाभ हानि के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमान सतीश नागपाल जी और ये सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं। लगभग 30 वर्षों से राजकीय सेवा के बाद वर्तमान में पीपल ग्रीन पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय सचिव के पद पर आसीन हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनके लंबे संघर्ष और यह एक किसान परिवार से निर्भर होने के कारण से पूरे इस क्षेत्र के बारे में भली भूत जानते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पार्टी पर रहते हुए किसान हित की बात की जाए तो क्या निर्भर रहता है। हम वर्तमान में श्रीमान जी सतीश नागपाल जी के निवास पर मौजूद हैं। हमारी टीम सीमा भारती की टीम आज गंग कैनाल से जुड़े मुद्दे पर बात करने के लिए इनके निवास पहुंचे हैं, जहां जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार गंग कैनाल जीवनी है वो किस तरह उसमें सुधार किया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर तमाम बातें करेंगे। इससे पहले हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्रीमान जी सतीश नागपाल जी के। सर, हमारे स्टूडियो में सीमा भारती में स्वागत है आपका। आप सबका आभार है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं राजकीय सेवा के बाद भी जन सेवा में लगा हुआ हूँ और इलाके की सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसानों को पानी, सिंचाई पानी और हमारे पेयजल के पानी की, हमारे एरिए को, हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ जिला तो बहुत पहले से ही पानी पर निर्भर है। ये गांव मेरा पहले कभी तहसील हेडक्वार्टर होता था। महाराजा गंगा सिंह जी ने छपने के काल के बाद द्रवित होकर के गंग नहर लाने की योजना बनाई। महाराजा गंगा सिंह जी ने रिडकन साहब को इसकी जिम्मेवारी दी। वो एक अंग्रेज अधिकारी थे और महाराजा गंगा सिंह जी ने हुसैनीवाला से पानी ला करके गंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील की 98 जीबी तक जो पानी पहुंचाया वो बहुत ही कर्मठ कार्य था। मैन पावर से खोदी गई ये नहर बाद में हरीके बैराज से जोड़ दी गई, जिससे हुसैनीवाला से 0 आरडी से 45 आरडी तक ये नहर यूजलेस हो गई थी और पानी पाकिस्तान में व्यर्थ बह रहा था। हमारे किसान संगठनों ने, इलाके के बहुत किसानों ने इसकी मांग भी लंबे समय पर की, तो मुझ द्वारा भी भारत सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार के जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक और अन्य अधिकारियों को समय समय पर पत्र प्रेषित कर यह निवेदन किया गया। मेरे इन पत्रों को विभिन्न समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया। अभी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये हुसैनीवाला हेड से 045 तक जो यूजलेस नहर पड़ी थी, जिसमें सिर्फ झाड़ियाँ, कांटे और हो सकता है जहरीले जानवर भी पड़े हों, जिनको मात्र साफ कराने से ये नहर फिर काम आ सकती थी। जो 45 आरडी तक, आरडी मीन्स रिड्यूसिंग डिस्टेंस, नहर की नपाई की एक इकाई है।
और ये 45 आरडी तक की नहर को हमारे सब संगठनों के प्रयास से, जिसमें मेरे पत्र भी, मेरे निवेदन भी, उच्च अधिकारियों ने, भारत सरकार और सब ने इसको स्वीकार कर लिया और ये पानी वहाँ से सफाई करके शुरू करने की मुहिम प्रारंभ हो गई। इससे गंगानगर हनुमानगढ़ जिला ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी इसका उत्पादन पहुंचकर लाभान्वित होंगे। गंगानगर के किसानों में आज खुशी की लहर होगी क्योंकि गंग कनाल हमारे अंतिम छोर इसका 98 GB अनूपगढ़ है। ये बहुत बड़ा साहसिक आज का दिन हमारे एरिए के लिए होली और दिवाली से कम नहीं है। और ये गंग नहर जो हमारी जीवनदायिनी है, इसके पुनरुद्धार होने में सराहनीय कदम है और पूरे जिले की आर्थिक स्थिति, चाहे वो किसान नहीं भी हों, क्योंकि किसानों की उपज से व्यापारी और अन्य वर्ग भी प्रभावित होता है, तो ये पूरे इलाके के लिए लाभान्वित किए जाने का विषय है। अब तक जिन किसान संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया उनमें भी आज खुशी की लहर है और मुझे तो बहुत खुशी है क्योंकि मैं इन क्षेत्रों की सभी समस्याओं को समय समय पर अधिकारियों को, सरकार के राजनीतिक लेवल पर भी, और मैं खुद अब राजनीतिक रूप से भी सेवा करता हूं और किसान महापंचायत का राष्ट्रीय सचिव होने से किसान की पीड़ा को ज्यादा रखता हूं, लेकिन किसान की पीड़ा के साथ ही अन्य वर्ग के लोगों को स्वतः ही लाभ मिलता है क्योंकि उपज होगी तभी आगे मनी सर्कुलेट होगा, उपज होगी तभी हमारी भूखमरी दूर होगी। तो ये इलाका हमारे लिए जो पूरे राजस्थान को अन्न देने वाला इलाका है, इसके पुनर्जीवन की आशा की किरण जगी है। तो इस प्रकार हमारे दर्शकों को ये गंग कनाल के इतिहास को ज्यादा ना बताते हुए मैं आज के इस दिन किन कारणों से ज्यादा तरजीह देना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे हृदय में इतनी खुशी है। जब हमारे क्षेत्र में और किसानों के गंग नहर भी नहीं थी को हमारा ये पूरा रेतीला इलाका था, उनका आभारी भी मिर्जेवाड़ा तहसील थी और सरकार क्योंकि हुसैनीवाड़ा से पानी बहकर इसको इस तरफ ढलान होने के संज्ञान लेकर कहीं ना कहीं कभी नारे किया, कुछ ना कुछ पानी आता था जिससे यहाँ वृक्ष वगैरह होते थे और इसी बात से लोग यहाँ बसने लगे। लोगों के बसते बसते धीरे धीरे ये तहसील मुख्यालय बना और यहाँ जगात का थाना भी था, जैसलमेर तक लोग यहाँ आते थे और इस प्रकार। लेकिन छपने के काल में जब दुर्भिक्ष हुआ, लोगों की हालत बहुत खराब हुई, तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी द्रवित हुए और उन्होंने ये नहर लाने की ठानी, जो बहुत ही विषम कार्य था। वे शायद विश्व के दूसरे भागीरथ थे जिन्होंने ये भागीरथी कार्य किया। उन्होंने इसके लिए, मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, एक अंग्रेज अफसर रिडकन साहब को नियुक्त किया और भी इंजीनियर नियुक्त किए गए और उन्हें काफ़ी अधिकार प्रदान किए गए, जिससे कि रिडकन साहब की व्यक्तिगत रुचि से भी इस नहर को बनने में बहुत सहयोग मिला। उस समय तो रात को नहर खोदी जाती थी और सुबह वो खुदाई मिट्टी से भर जाती थी, फिर भी अथक परिश्रम और जो करने का जो हौसला था उससे लोगों को और लगाया जाता। लेबर भी बहुत कम मिलती थी। क्षेत्र के लोगों ने आगे बढ़ करके लेबर उपलब्ध कराने में, और कुछ लोगों ने तो महाराजा गंगा सिंह जी के खजाने में धन से भी सहयोग किया, जिससे ये नहर पूरी हुई। तो सर बीच में आपकी बात काटने का वो है सर कि आप जैसे उस समय में कहीं ना कहीं किसान थे, जो लोग थे, यहाँ के बासिंदे थे, तो उन्होंने खूब भरपूर सहयोग किया। इससे ये सभी यहाँ के लोग भी जानते हैं, फलीभूत हैं। आपने भी अभी अपने जिक्र में किया। तो जैसे अब गंग कैनाल का कार्य शुरू हो रहा है, तो लोगों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि किस तरह सहयोग लोगों को आगे आकर बढ़ना चाहिए, क्या सहयोग करना चाहिए, क्या विरोध नहीं करना चाहिए? तो आपके नजरिए में किस प्रकार से जो किसान वर्ग है, विशेषकर जिनके लिए ये जीवनदायिनी एक मां के रूप में, एक अवतार के रूप में आने वाली है, तो कहीं ना कहीं उनके किस तरह के सहयोग की आशा करते हैं आप?
मैं किसानों से करबद्ध विनती यही करूंगा कि यदि उनको पानी के वितरण में, बंटवारे में, बारीबंदी में कोई नहर कम और कोई ज़्यादा इस प्रकार भी होती है तो वे आपस में इस बात को वैमनस्य की भावना में ना जुड़ें। जब तक किसान एक भावना से नहीं रहेंगे तब तक सरकारें हमारी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी। हम सरकार पर पूरे तौर पर दबाव बनाए रख सकते हैं। अभी नहर का जीर्णोद्धार किया जा सकता है। ये नहर जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, उसमें बहुत बजट की ज़रूरत है और वैसे भी प्रोग्रेस इज स्काई हाई। मेरे विचार से तो भारत सरकार को एक तीसरी नहर और बनानी चाहिए। हरिके बैराज से यही हमारी गंग नहर को पानी छोड़ा गया और बगल में ही जो राजस्थान नहर परियोजना थी, जिसे बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम दे दिया गया, ये भी चलाई गई। ये दो नहरें हमारे राजस्थान के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर इस क्षेत्र को भी एक नहर और मिलनी चाहिए। राजस्थान के उस पार्ट में जो ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना है वो भी राजस्थान के 13 जिलों को लाभान्वित कर सकती है। पूरे राजस्थान को नहरें दे करके या नदियों से जोड़ने से, पानी की उपलब्धता कराने से बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान, जिसका बहुत बड़ा भूभाग है, उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। किसानों को तो केवल आपसी तात्कालिक लाभ से ऊपर उठ करके सार्वजनिक मुद्दे पर एक होना चाहिए और हर मामले में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन भी करना चाहिए। पार्टी लेवल पे हमारी आपकी पार्टी किसानों को किस तरीके से साथ प्रचार करेगी, किस रूप में लोगों को अवेयरनेस करेगी, और दूसरी जो पार्टी है उनको भी क्या करना चाहिए? राजनीतिक दृष्टि से सबसे पहली बात यह कि हमारी पार्टी अत्यधिक प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास करती है। अब तक जो भी सरकारें आई, यदि वो जनहित के कार्य करती रहती तो हमारी हालत या हमारे यहाँ शोषित और पीड़ित लोग ना होते। आज हमारे लोग इन सरकारों से संतुष्ट नहीं है और भ्रष्टाचार तो इस कदर बढ़ गया है कि देखते ही देखते साइकिल वाला सरपंच बोलेरो गाड़ी पर और झोंपड़ी वाला सरपंच देखते ही देखते कोठियों में रहने लग जाता है। यह राजनीति की दुर्दशा हो गई है। हम सबसे पहले राजनीतिक सुधार ये करेंगे, क्योंकि अन्य राजनीतिक पार्टियां टिकट देते समय ही सुना है कि घोटाले कर लेती हैं। तो हमने पहला प्रजातांत्रिक सिस्टम ये रखा कि हम जनता का मोर्चा बनाएंगे और हर उम्मीदवार का निर्णय उस जनता के मोर्चे में करेंगे। कल्पना करो कि हमने एक विधायक के रूप में उम्मीदवार तय करना है, तो उस विधानसभा क्षेत्र के 1000 लोगों का जन मोर्चा बनाया गया और वो 1000 के बीच में बैठ करके उम्मीदवार का चयन करेंगे। तो हम पर भ्रष्टाचार की जो नींव है, जो राजनीतिक नींव डाल देते हैं भ्रष्टाचार की, वो कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। हम जनता के मोर्चे के माध्यम से जब उम्मीदवार तय करेंगे और जनता करेगी तो बेहतर है कि वो जनता के दुख दर्द दूर करने में अधिक सहायक होंगे। और भी बहुत सारी मेरे हृदय में, मेरे दिल में जीवन के आखिरी सांस तक, खून की आखिरी बूंद तक सेवा करने का ही जज्बा है और इस जज्बे को लेकर के हमारा बीकानेर संभाग जो राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित है, उसको इतना आगे ले जाने की इच्छा रखते हैं कि यहाँ का हमारी मांगे ही सरकार पूरी करती जा रही है अभी। और ये इससे ही हम अभी सत्ता से बहुत दूर हैं, तब भी हमारे पत्रों से और सरकार को ये हमने किसी तरह भी निवेदन करके किसी भी तरह प्रभावित किया। तो जब हम खुद कभी ऐसी कोई मौका आए कि हम कुछ करने के होंगे तो जनता को मांग नहीं उठानी पड़ेगी, उससे पहले हम उनकी मांग को पूरा करेंगे। ये क्या हुआ भी हड़तालें करो, दरियां बिछाओ, जलसे करो और फिर वो कहां से आ जाती है मांग पूर्ति? तो इसका कारण है कि वो भ्रष्टाचार के पर्दे में रहती है और भ्रष्टाचार को मिटाना ही मेरे तो जीवन का उद्देश्य ही पहले इसमें आने का ये था कि क्राइम, करप्शन
को रिमूव किया जाए। और हमारे यहाँ जो कैंसर पीड़ा है, इसने मुझे सबसे ज़्यादा द्रवित किया। और फिर रहते कहते कोरोना और आ गया। तो ये चार जो हैं, कोरोना, कैंसर और ये करप्शन और क्राइम, ये चार अगर दूर हो जाएंगे तो जनता सुखद सोएगी, आनंद में रहेगी। और मेरे जीवन के ये सपने हैं। और वैसे छोटे मोटे जैसे जिले बनाना, ये कार्य, जिला तो बनाएंगे ही बनाएंगे। जिले तो हर गांव की उसके स्थानीय जो सुविधाएं हैं उसको ये लगे ही ना कि वो शहर में जाए। उसको मैं गांव में इसीलिए रह रहा हूँ, ये मैसेज दे रहा हूँ कि हमें कभी पलायन ना करना पड़े। तो मैं ये चाहता हूँ कि गांधी जी का जो सपना था, या और भी अच्छे लोगों का जो सपना है, या भारत वैसे भी जो 70% जनता है वो हमारी गांवों में रहती है, तो गांवों का विकास ही देश का विकास है। विकास की पगडंडी गांवों से निकलेगी। गांव अधिक उत्पादन करेंगे, शहरों में अपनी उपज लाएंगे, शहरी लोग भी खुशहाल होंगे और हम भी खुशहाल होंगे। हम किसान और अन्य वर्ग का कोई अलगाव नहीं है, ये तो दोनों का अपना अपना व्यवसाय है। और बल्कि ये बेसिक और फंडामेंटल व्यवसाय है जिस पर अन्य लोग निर्भर हैं। इसलिए हमें किसानों को सुदृढ़ करने से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे सतीश नागपाल जी। आगामी एक नए मुद्दे के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ और नई विचारधारा के साथ आगामी आपको मिलाएंगे एसबी न्यूज़ में। आपका स्वागत के साथ मैं राजकुमार गौड़, कैमरामैन राजेश मुंदड़ा के साथ। धन्यवाद।